बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ज़वार हुदा यूट्यूब चैनल में ज़वार मोहिउद्दीन आपको खुशामदीद कहता है। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक जामी हदीस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शाबान के आखिरी दिन यानी जब दूसरे दिन रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा था तो आपने हमसे खिताब फरमाया और फरमाया कि ए लोगों, रहमतों और बरकतों वाला महीना आन पहुँचा है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। यानी जो शख्स उस एक रात में इबादत करेगा गोया कि उसने 1000 महीने इबादत की। और करीम आका ने फरमाया कि इस महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं और इसकी रातों में क़याम तुम्हारे लिए सुन्नत है। तो जो शख्स नफल इबादत करेगा तो उसको फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाएगा, और जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो उसका सवाब बढ़ाकर 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का अजर जन्नत है। और करीम आका ने फरमाया ये मुआसात का महीना है। मुआसात का मतलब भाईचारा है, रहमदिली है, लोगों के साथ हुस्न सलूक है। और जो शख्स इस महीने में किसी मुसलमान भाई का रोज़ा इफ्तार कराएगा तो उसको बख्श दिया जाएगा और ये उसके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना होगा। सहाबा में से एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इतनी वुसअत नहीं पाते कि किसी को पेट भर के खाना खिलाएं तो हमारे लिए क्या अजर होगा? तो करीम आका ने फरमाया कि जो शख्स किसी को एक घूंट पानी से इफ्तार कराएगा या एक दाना खजूर से इफ्तार कराएगा तो उसको उतना ही सवाब दिया जाएगा जितना उस शख्स को दिया जाएगा जिसने किसी को पेट भर के खाना खिलाया। और जिस शख्स ने किसी को पेट भर के खाना खिलाया तो करीम आका ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो शख्स मेरे हौज़ से पानी पिएगा और कभी वो प्यासा नहीं होगा यहाँ तक कि जन्नत में पहुँच जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। तो जो कोई शख्स अपने ग़ुलाम पर काम में तख़फ़ीफ़ करेगा, नरमी करेगा, तो ये उसके गुनाहों की बख्शिश है और उसको जन्नत में जगह अता की जाएगी। जिस तरह उस दौर में ग़ुलाम हुआ करते थे, आज मुलाजिम हैं, तो जो शख्स अपने मुलाजिम पर काम में तख़फ़ीफ़ करेगा कि उसके मुलाजिम ने अगर रोज़ा रखा हुआ है तो ये चीज़ उसके लिए क़यामत वाले दिन बख्शिश का सबब बनेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस हदीस में मैंने जो बातें भी बयान की हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह रोज़ा रखने का हक़ है और अल्लाह ताला की मंशा है कि हम इस तरह रोज़ा रखें, अल्लाह ताला हमें उस तरह रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी इबादत, आपकी तरावी, आपके रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।